नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई कभी भी किसी भी तरीके का बाय सेल सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते, कभी इन्फ्लुएंस और आपको प्रभावित नहीं करना चाहते। यार ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में भी आपने देख लिया, मैं भी आपको ब्रीफ कर देता हूं। आज मैं आपसे ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करना चाहता हूं। बड़ा रेयर ऑफ रेयरस्ट होता है कि मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में कोई बात करूं। उसके बारे में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम अपनी तरीके से रिटेल कम्युनिटी को कभी भी ऑप्शन बाइंग के लिए कभी भी इंकरेज ना करें। हम खुद रिटेल है, लॉसेस बुक कर करके बैठे हैं सारी जिंदगी। ऑप्शन बाइंग के अंदर में हर कोई होली ग्रेल फाइंड करने की कोशिश करता रह गया, पर अंततः उसको लॉस देकर के बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है कोई बहुत ज्यादा अकलमंदी का सौदा नहीं है। बट स्टिल मेरे इतना सब कुछ बताने सिखाने 2.5 साल 3 साल बोलने के बाद भी समझ मेरी ये कहती है कि जो रिटेल है वो ऑप्शन बाइंग का काम इतनी जल्दी छोड़ने वाली है नहीं। उसके पीछे हर किसी के अपने मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, अपने मोटिवेशन हो सकते हैं, सारी कहानियां हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर ये समझ आता है कि रिटेल कम्युनिटी ऑप्शन बाइंग का काम छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज मैं आपको बता सकता हूं जो एज एन ऑप्शन बायर को कहीं किसी तरीके से कुछ हेल्प कर जाए। तो ये एक पर्टिकुलर एफर्ट उसी लिए है। इस वीडियो को बनाने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि हम ऑप्शन ऑप्शन बाइंग नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए आपको प्रमोट करें। हाँ, इतनी हेल्प करना जरूर है कि अगर ऑप्शन बाइंग करनी ही है सारे काम छोड़ करके, तो यार एक ऐसी जगह पर कर लो जहां पर आपके कुछ पास होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। एफर्ट है, उम्मीद है कि ये आपके सेटअप जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं काम आएगा। बात मेरी तसल्ली से सुनिए, वीडियो को आगे पीछे भाग करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बात ऊपर से निकलेगी जिसका कोई फायदा नहीं होगा। डिले नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पर चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, टाइम देख रहे हैं 5 मिनट का। एक चीज बोलता हूँ, दुनिया में हर जगह काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा, हर कंट्री में काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, प्राइस एक्शन बेस है। चार्ट मैंने बेशक निफ्टी का लगाया, इसकी जगह बैंक निफ्टी, मिड कैप, बिटकॉइन कुछ भी मैं लगा देता, किसी स्टॉक का लगा देता। कहीं चाइना जापान जाकर, यूएस कनाडा यूरोप जाकर के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट लगा देता, ऐसा सही चार्ट दिखता और ऐसे सही पैटर्न दिखते। कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद जहां पर बैठ करके ट्रेड करते हो काम आपका हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आओ जी, बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात आप बड़ी तसल्ली से सुनो। एक आध दो चीज आपको और बता देता हूं। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि जो हमने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंटीग्रेटेड एक सेटअप बनाया है 2-3 साल मेहनत करने के बाद, जो हमने 4 से कॉन्सेप्ट मिला करके जो बनाया है सेटअप, अगर आप उस सेटअप को समझते हैं और देखते हैं, सेटअप को लगाते हैं, तो मेरा विश्वास ऐसा कहता है कि आपको वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा देगा, ऐसी जगह ला करके आपको खड़ा कर देगा कि वहां से अगर आप ऑप्शन बाइंग की कोई पोजीशन बनाते हैं तो चांसेस हैं कि अगर बाजार वहां से पलटा तो छोटा सा स्टॉप लॉस, और अगर बाजार चल गया तो बड़ा ठीक ठाक सा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। बताने की कोशिश करता हूं हमारे पास आपको बताने के लिए कि आइए देखते हैं उसके अंदर में क्या क्या चीज हम शेयर कर रहे हैं। हम सबसे पहले यहां पर इचिमोकू के क्लाउड के ऊपर, इचिमोकू क्लाउड पर बात करते हैं। ये इचिमोकू क्लाउड है, इचिमोकू क्लाउड की सेटिंग। इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर बड़ा फेमस इंडिकेटर जापानियों का। यहाँ जाओ, इसकी सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाकर के कुछ खास नहीं, मैंने बस एक ये लैगिंग स्पैन ले रखा है और आगे ये फ्यूचर क्लाउड ले रखा है। ये आपको इस तरह की फोटो नजर आएगी, एक चीज। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर एक सीपीआर नाम का एक इंडिकेटर है, उसे अटैच कर रखा है। सीपीआर हमें इंट्राडे में हमें लेवल्स बताने की कोशिश करेगा कि बाजार यहां से भागा है तो कहां तक भाग करके जा सकता है। ये दो चीजें यहाँ पर हेल्प करेंगी हमको। चलिए पहले इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। सब कुछ आपको साफ साफ स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। ये फिलहाल मैं आपसे कल जो निकल गया कल, उसके बारे में बात कर रहा हूं। निफ्टी में कल 2, 2:15, 2:30 बजे के बाद एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी सामने से अराइज होती है। अब वो कैसे स्क्रीन के ऊपर में कैसे दिखती है, हम उसको 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करते हैं। वो ये देखिए क्या हुआ है। एक ऐसी जगह आती है, ये लेगिंग स्पैन जो है, ये लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल के बाहर आ जाता है इस जगह पे। ये यहां पर बाहर आ जाता है। ये पहली इंडिकेशन होती है कि ये लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल के ऊपर आ जाता है। पहले देख रहे हैं ये लेगिंग स्पैन जो चल रहा है वो कैंडल्स के नीचे चल रहा है, पर यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि लेगिंग स्पैन आगे आ गया, कैंडल्स नीचे चली गई और उसके बाद लेगिंग स्पैन अभी ऊपर की तरफ चलने लगा। पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन आप क्या देखेंगे कि क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, लाल से हरा हो रहा है, ये दूसरा इंडिकेशन। तीसरा इंडिकेशन क्या आप देखेंगे कि क्लाउड की जो मोटाई है ना वो बड़ी ज्यादा थिन है, पतला है। आमतौर पे देखना कभी कभी क्लाउड बड़ा मोटा क्लाउड रहता है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि क्लाउड बहुत थिन हो जाता है, कलर भी बदली होता है और वो थिन भी होता है। तीसरा इंडिकेशन। चौथा इंडिकेशन आप क्या देखेंगे कि ये जो लेगिंग स्पैन है ना, ये जो कहानी है, ये लेगिंग स्पैन आप ऐसी जगह पर देखेंगे कि आपको इस जगह पर आते आते लेगिंग स्पैन आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा कि उसके ऊपर मैदान साफ हो जाएगा। कैंडल और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं किसी कैंडल की विक नहीं रह जाएगी। एक ऐसी जगह, ये एक ऐसी जगह पर आकर के आप खड़े हो गए हैं 2:30 पे, जहां से एक अपिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है।
वो अपिश मोमेंटम आपको दिख रहा है, यहां से दौड़ करके कहां तक जाएगा, ये सीपीआर के लेवल तक जाएगा, क्योंकि सीपीआर के लेवल अपने आप में एक ठीक ठाक सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एक चीज आपको बताऊं नेकेड ऑप्शन बाइंग के बारे में, नेकेड ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़े समय के लिए मार्केट में अवेलेबल होती है, जहां पर एक बड़ा ह्यूज मोमेंटम काइंड ऑफ ट्रेड जनरेट होता है, बहुत तेजी से पैसा बनता है, यूनिडायरेक्शनल मूव आता है, 1 रुपए के 10 रुपए इसी जोन के अंदर होते हैं भैया। 100 बातों की एक बात, एक्चुअली में ऑप्शन बायर के लिए जो जोन है ना ट्रेड करने का, वो जोन ये है, और हम फंसे रहते हैं यहां पे, इस जोन में हम फंसे रहते हैं। ट्रेड करने का जोन ये है, यहां पर हम कभी कभी होली दिवाली तुक्के के टाइम पर तो कभी कभी ऐसी हमारी किस्मत होती है कि हम यहां पर होते हैं और हमें ये मोमेंटम मिल जाता है, तो हम अपने आप को लकी समझते हैं, हम अपने आप को एक एनालिस्ट समझते हैं, एक चार्टिस्ट समझते हैं। पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, नेकेड ऑप्शन बायर को सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, 5 दिन अगर हफ्ते में बाजार ट्रेड होता है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको 1 या 2 बार भी मिल गई ना, तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो 4 दिन आप मान करके, हफ्ते में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं आपको ये बता रहा हूं, मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी हफ्ते में एक बार मिलेगी, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर भी आपको सिंगल लॉट से काम करना है, और उसके बाद भी आपको साथ में स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है, और एक ऐसे लेवल जब आपको ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, वहां पर आपको अपने प्रॉफिट को बुक करके भागना भी है। हालांकि इसके साथ आप फ्रैक्टल अटैच करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, हम आपको सिखा देंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारे वीडियोस में ऑलरेडी हमने 20-50 बार, 1000 से ज्यादा वीडियो बना करके डाल दिए, किसी भी वीडियो में उठा करके देख लो, आपको टोटलिटी में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये पर्टिकुलर वीडियो या ये पर्टिकुलर एफर्ट मैं सिर्फ अपने नेकेड ऑप्शन बायर भाइयों के लिए बना रहा हूं या कर रहा हूं, जिनको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना। ऐसा करने के अपने रीजन हो सकते हैं, उनके कोई भी मोटिवेशन हो सकते हैं, मैं मोटिवेशन में नहीं जाता, और मुझे पता है मेरे कहने से आप नेकेड ऑप्शन बाइंग बंद भी नहीं करेंगे, आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है। तो फिर भाई ऐसी जगह पर कर लो नेकेड ऑप्शन बाइंग भाई, जहां पर तुम्हारे पास होने के चांसेस हो। तो ये वो ऐसी जगह है, यहां पर क्यों नेकेड ऑप्शन बाइंग एक अकलमंदी का सौदा था। लेगिंग स्पैन कैंडल्स के ऊपर आ गया था, क्लाउड का रंग शिफ्ट हो गया था, लाल से हरा हो गया था, फ्यूचर क्लाउड पतला हो गया था, लेगिंग स्पैन क्लियर हो गया था, और उसके बाद ये मोमेंटम था, और हमें आगे अपने टारगेट का भी पता था। एक चीज आपको और अटैच करनी हो तो कर लेना, नहीं करोगे तो मोटा मोटा वहीं पर ही पहुंचोगे। साथ में आप एक बुलिंजर बैंड और लगा करके देख लो, बुलिंजर बैंड आपको क्लियरली दिखा देंगे कि ये ऐसी जगह होगी जहां पर बुलिंजर बैंड बस्ट हो रहा होगा। और ये देखो, ये कंसोलिडेशन का फेज है, ये बुलिंजर बैंड है, बुलिंजर बैंड बस्ट हुआ, और बस्ट होने के बाद हम सब जानते हैं बुलिंजर बैंड बस्ट, स्क्वीज बस्ट, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया जानती है इसके बारे में। पर आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाओगे ना, अगर आप बुलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट ना भी लगाओ और अगर आपको ये समझ ना आता हो, तो किसी जगह पर अगर आपको ऐसे पैटर्न नजर आएंगे ना, जहां पर लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल्स के ऊपर है, क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, और क्लाउड थिन क्लाउड है, और एकदम से थिन क्लाउड हो गया, तो एक आप बड़ा ठीक ठाक सा वन साइडेड ट्रेड मे बी फॉर अ नेकेड ऑप्शन बाइंग आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, बिल्कुल मत करो। आप यहां पर बुल कॉल बनाओ, यहां पर आप कॉल के रेशो बैक स्प्रेड्स बनाओ, अच्छी स्ट्रेटजीज हेज में बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। पर हाँ, इन एनी केस अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर बन करके आपने कसम ही खा रखी है कि इस जीवन में तो नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे जी, इसके अलावा कुछ और करेंगे ही नहीं, किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, तो फिर ये पर्टिकुलर सेटअप आप लोगों के लिए है। नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है तो सिर्फ इस जगह पर करो, इसके अलावा कहीं और अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करोगे तो होली दिवाली कुछ ना कुछ बनाते रहोगे, अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे। अच्छा पैसा नेकेड ऑप्शन बाइंग में अगर बनेगा तो वो सिर्फ इस जगह पर बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सॉरी, सेटअप मैंने आपको बता दिया, सरल सेटअप है, इसके ऊपर भी पहले बात हो चुकी है। तो फायदा नहीं ना, बात करने के बाद भी लोग वीडियो नहीं देखते, वीडियो देखने के बाद भी उसे अप्लाई नहीं करते, लॉसेस लेते हैं सारा सारा दिन, उसके बाद भी बात समझ नहीं आती, तो इसलिए फिर ये दोबारा कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा पीछे जाकर के देखते हैं, और यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कल जो हमें मिली, क्या ये तुक्का थी, या ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मार्केट में अराइज होती है और वो अचीवेबल है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है, बाकी एक्सरसाइज आप बैंक निफ्टी में करो, मिड कैप में करो, 250 एफ एंड स्टॉक्स है वहां पर करो, बिटकॉइन में करो, भाई साहब आपका जहां पर मन करता है वहां पर करो। ये एक्सरसाइज करो, बैक टेस्ट करो, जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट निकालो और कमेंट में लिखो, और मुझको बताओ कि ये सेटअप नेकेड ऑप्शन बायर के लिए काम करता है या नहीं करता। मेरी समझ कहती है करता है। इसके अंदर में हमने 2-3 चीजें आपको सामने स्क्रीन पर मिला करके बताई हुई हैं। इसके साथ एक और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्टल्स, और फ्रैक्टल्स उसके साथ जरूर लगाएं, फ्रैक्टल आपको हेल्प करेगा। देखिए, ये ज्यादातर इंडिकेटर आपको मैं आपको बताऊं, आपको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से मिल जाने हैं। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से दिखा देता हूं, या 1 मिनट लगा देता हूं, फिर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंडिकेटर भी उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगा कि वो आपको कैसे मिलना, सारी बातें कर दूंगा मैं। 1 मिनट के लिए फ्रैक्टल लगा दूंगा यहाँ पर। अब ये फ्रैक्टल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस जगह पर नेकेड ऑप्शन बायर बन रहा हूं, यहाँ पर मैं कॉल पोजीशन बना रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला फ्रैक्टल, पहला फ्रैक्टल, और फिर उसके बाद मैं फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि इस जोन में जाकर के बाजार यहां से पलटेगा ही पलटेगा।
अगर ये बाजार इस समय ये 11-12 बजे का टाइम होता तो 3:30 तक बाजार चलना था, वो तो बाजार का समय क्लोज हो गया, तो यहां पर ये क्लोजर आ गया। तो आपको अननेसेसरी ऐसे किसी जोन में जाकर के पोजीशन खाली करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपको बढ़िया 1/10 या 1/whatever आपको मिल गया, तो फिर पीछे मुड़ के देखना क्या, प्रॉफिट लो और निकल जाओ। और अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं अभी तो मैं और मजा लूंगा जी, बाजार का पूरा खेल खेलूंगा, तो फिर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। अब फ्रैक्टल क्या होता है, उसका स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट क्या होता है, डिटेल डेडिकेटेड वीडियो कम से कम 4-5 वीडियो चैनल पे डले हुए हैं, फाइंड करो और देखो। ये टोटलिटी में मोटा मोटा सेटअप है नेकेड ऑप्शन बायर भाइयों के लिए। लेगिंग स्पैन क्लियर हो जाएगा, क्लाउड का कलर शिफ्ट हो जाएगा। कभी कभी क्लाउड का कलर शिफ्ट नहीं भी होगा, पर क्लाउड बहुत पतला थिन क्लाउड हो जाएगा, और क्लाउड अपना ना इंक्लिनेशन बता देगा। ये क्लाउड यही बता देगा कि भाई मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं और मैं बहुत पतला हो गया हूं। इस पतले क्लाउड का ना बड़ा गंभीर मतलब है, बहुत तेज मोमेंटम आने वाला है, और इतना तेज मोमेंटम होगा जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए और दिखाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये ड्राइंग वगैरह हटा देंगे। एक अपॉर्चुनिटी कल मिली हमें, ये अपॉर्चुनिटी, ये और ये एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी व्हाटएवर, ये हमको 470 के आसपास में मिला, और 470 से लेकर के कोई 500 540 और ऊपर में पकड़ने की कोशिश करूं तो 470 से 555 ठीक है। मैं उधर 50 30 80 पर 50 पॉइंट कह सकता हूं। एक कंजर्वेटिव 50 पॉइंट्स का एक मूव, ठीक ठाक सा 50 पॉइंट्स का मूव, ये वॉलेटाइल मूव था। अब वो 50 पॉइंट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे नहीं थे वो आप खुद समझो, पर ठीक है। बाजार यहां पर वो 2:30 बजे के आसपास में ट्रेड मिल रहा है, तो आधे घंटे के अंदर में भी अगर 50 पॉइंट का एक वोलेटाइल मूव मिल गया तो वो ठीक ही है, इतना भी क्या गलत है। एक ट्रेड आओ जी और देखो। अब ये ट्रेड मिलता है हमें इसके पिछले वाले दिन में। एक और छोटा सा ट्रेड दिखा जी, ये देखो। यहां पर ये अपॉर्चुनिटी अराइज होती है इस जगह पे, ये लेगिंग स्पैन, क्लाउड का कलर शिफ्ट हुआ, ग्रीन से रेड हो गया, एकदम से पतला हो गया, थिन हो गया, नीचे की तरफ आ गया, लेगिंग स्पैन क्लियर हो गया, फ्रैक्टल कट गया, ये ट्रेड, ये मूव कैप्चर्ड, ये मूव कैप्चर्ड। ये एक ऐसे मूव्स हैं जो मूव्स बड़े वोलाटाइल मूव होंगे, एकदम से बाजार एक दिशा में भागेगा, यहां पर नेकेड ऑप्शन बायर अपना कुछ ना कुछ चूरण चटनी बना सकता है। 2 नंबर के ट्रेड, 2 ट्रेड आइडेंटिफाइड, भगवान की कृपा से दोनों सक्सेसफुल। और चलते हैं पीछे, यहां देखते हैं यहां पर क्या हुआ। यहां पर ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, उसका कारण है ये बहुत ज्यादा जबरदस्ती घुसने वाला काम है, पर चलो कोई बात नहीं। देखते हैं यहां पर क्या हुआ है, इस ट्रेड को देखिए, साफ साफ पिक्चर नजर आएगी, बिल्कुल साफ पिक्चर नजर आएगी। और आपको एक चीज और भी बताऊंगा साथ साथ, देखिए यहां पर थोड़ी चार्ट के ऊपर खिचड़ी पकी होगी, पर ये खिचड़ी जरूरी है पकी होनी, क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं। ये देखिए कलर शिफ्ट, this is a color shift, this is green thin cloud, this is momentum। इस जगह पर आपका ये ट्रेड है, इस जगह पर, यहां पर क्योंकि ये लेगिंग स्पैन इस जगह पर आकर के क्लियर होगा, लेगिंग स्पैन इस जगह पर आकर क्लियर होगा। अगर आप यहां पर इस जगह पर आकर के जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की कोशिश करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर, यू गॉट टू बी अवेयर कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ये सीपीआर की लाइन लगी हुई है, और बाजार वहीं से घूम करके वापस आया और आपको उसने आपके रेट के आसपास ही निकाल दिया। ये आपका फ्रैक्टल पर एसएल था, यहां पर आप एंटर करें और यहां पर आप एग्जिट कर गए, रेट टू रेट, रेट से बाहर हो गए। मैं फिर भी कह रहा हूं आप रेट टू रेट नहीं निकल पाओगे, आपको 500-700 हज़ार रुपए की ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। मान लो नेकेड आए हो आप, इसलिए आपको यहां पर ये एक, या तो आप इसको नो प्रॉफिट नो लॉस मानो, या आप इसको मानो कि 2 4 5 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का आप इसको 500-700 रुपए का ट्यूशन फीस देकर गए हो। बिकॉज नथिंग कैन बी होली ग्रेल इन दिस वर्ल्ड। आप सिर्फ अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो, एंड दैट इज इट। बहरहाल ट्रेड का एक मौका था, ट्रेड नहीं चला क्योंकि रेजिस्टेंस ही पलट गया। डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस ट्रेड में नहीं घुसोगे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आपको यहीं पर ही बता देगा कि बाजार बुलिश नहीं है, या तो बाजार आपको रेंज बाउंड दिखाएगा या यहां से आपको बाजार शॉर्ट दिखाएगा, और बाजार ने वही किया। तीसरे नंबर का ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस या नेग्लिजिबल लॉस मान लेते हैं। आगे चलते हैं, एक और ट्रेड देखिए। दिस इज व्हाट इट कैन लाइक, ओके काइंड ऑफ अ ट्रेड, गुड अपॉर्चुनिटी, ये हमारे सामने थी। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस जगह से अराइज होती है, ये देखिए, ये लेगिंग स्पैन है, ये बाजार यहां पर आता है, ये क्लाउड शिफ्ट होता है, क्लाउड का कलर होता है चेंज, ग्रीन से रेड होता है, क्लाउड पतला होता है और बाजार आ जाता है नीचे। पहले बाजार ने कोशिश करी, ये यहां तक आया, ये फ्रैक्टल पर हमारे एसएल खाए, और उसके बाद एक फिर अपॉर्चुनिटी अराइज हुई शॉर्ट की, और ये दौड़ करके यहां तक गया। ठीक है, ओके काइंड ऑफ अ ट्रेड, ठीक है। नेकेड ऑप्शन बायर के लिए ठीक है, इतना मिल जाए इतने में कम नहीं, अच्छा खासा पैसा इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका बना है।
दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी। मैं स्टिल आई एम सेइंग ओनली वन थिंग, आई एम सेइंग ओनली वन थिंग। 3 दिन में 3 अपॉर्चुनिटी सामने से दिख रही है नेगेटिव ऑप्शन बायर के लिए। मैं फिर भी उसके बाद आपको ये कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटीज, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको हफ्ते में सिर्फ एक मिलेगी, नहीं मिलेगी रोज ही। अपने आप को मान करके चलो। आप चार्ट लगा करके बैठे रहो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, तीनों चार्ट सामने स्क्रीन पे लगा करके बैठे रहो और सेटअप का वेट करो। नेकेड ऑप्शन बायर को ये बात समझ करके चलना पड़ेगा कि सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक जो 6, 6:30, 6:15 जो काम हो रहा है, आपको काम करने का मौका आधे घंटे से ज्यादा नहीं मिलना। 6 घंटे की तपस्या है रोज की, और उसके बाद भी कोई चांसेस नहीं है कि आपको आपके सेटअप के हिसाब से मिलेगा ट्रेड। मार्केट कैन बी अरेंज बाउंड एंड मार्केट कैन टेक यू फॉर अ सरप्राइज। आई एम टेलिंग यू, मार्केट विल टेक यू फॉर अ सरप्राइज। ऊपर नीचे करेंगे, प्रीमियम खा जाएंगे। पर जब मौका मिलेगा उस समय फिर आपको बाउंस बैक करना है और अपना मजदूरी वगैरह निकालने के बारे में विचार करना। ड्राइंग हटा देते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए। एक काम करते हैं, हमने इसको 5 मिनट पर करने की कोशिश की, हम देखते हैं 1 मिनट के लिए कि अगर हम अपनी एनालिसिस को 10 मिनट करें तो क्या 10 मिनट के ऊपर कुछ होता है। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम फ्रेम इंक्रीज कर रहे हैं देखने के लिए, इसी एनालिसिस को थोड़ा सा आगे पीछे करके, कि अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम इंक्रीज करें तो क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज कुछ और बेहतर बनती हैं। इसी जगह पर हम आए और ये अपॉर्चुनिटी हमारी और बेहतर हो गई। यही वाली अपॉर्चुनिटी ये देखिए सामने, मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट किया, तो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट करते के साथ ही ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरी, मुझे यहां पर ट्रेड मिलता है। ये मेरा लेगिंग स्पैन है, ये मेरा फ्यूचर क्लाउड है, ये मेरा फ्रैक्टल कट रहा है और बाजार यहां से लेकर यहां तक मेरे को ये मूव दे देता है। 5, 10, 15 टाइम फ्रेम अपने हिसाब से एडजस्ट करो। कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइम फ्रेम का कोई रेलेवेंस नहीं है। टाइम फ्रेम बढ़ाओगे, टाइम फ्रेम के बढ़ाने से ये चीज होगी कि आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। जैसे मैं कह रहा हूं हफ्ते में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, जैसे एक अपॉर्चुनिटी है, दिस इज वन अपॉर्चुनिटी। अब 5 और 10 मिनट दोनों टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे लगा के रखो। जहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले सिर्फ अपॉर्चुनिटी में काम करो, बाकी जगह पर अपना पैसा बचाओ। ये वो कॉन्सेप्ट जो मेरे नेक, एक्चुअली में चक्कर क्या है, बात को समझो। 6.5 घंटे में से पहला तो आपको रोज मौका नहीं मिलना। जिस दिन मौका मिलना है उस दिन 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा का मौका नहीं मिलना। हफ्ते में एक बार से ज्यादा का मौका नहीं मिलना। और सबसे बड़ी मुसीबत नेकेड ऑप्शन बायर को क्या पड़ी हुई है कि उसे सारे काम छोड़ करके सुबह 9 बजे स्क्रीन पे आके बैठना है, एज इफ के मार्केट उसी का इंतजार कर रही है कि वो आए और स्क्रीन और बाजार हमारे हिसाब से चलना शुरू कर, पर बाजार चलता नहीं है, चैन हमें पड़ता नहीं है। मार्केट को अगर आप डिसिप्लिन तरीके से देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड रखेंगे, तो मार्केट आपको इतना पैसा देगा जो आप सोच नहीं सकते, पर देगा हफ्ते में 1 या 2 बार बस। ये बार आप समझ लो। आप कसम खा के बैठोगे हफ्ते में एक बार ट्रेड करोगे। और ये मैं आपको अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि उस दिन एक बार अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड किया, और देखो आपको बाकी क्या सेटअप के ऊपर में क्या करना है वो आप समझो। नेकेड ऑप्शन बाइंग का मौका आपको हफ्ते में एक बार मिलेगा, तो 4 दिन क्या मिलेगा, अगला सवाल होता है। 4 दिन आपको ऑप्शन सेलिंग का मौका मिलेगा। अब ऑप्शन सेलिंग क्या करनी, कब वो बात की बात है, उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। हालांकि जिसने समझना होगा वो इसी में समझ लेगा कि भाई अगर ऑप्शन बाइंग यहां पर करनी है तो ऑब्वियसली फिर बाकी हर जगह पर ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। सीधी सीधी बात है, और ये बिल्कुल ठीक है। आप चेक करके देखना कभी, बाकी सारी की सारी जगह के ऊपर प्रीमियम टूट रहे होते हैं, दोनों तरफ के प्रीमियम खाते हैं आराम से बैठ करके। हफ्ते में 4 दिन सर वो पैसा लेकर के जाते हैं। एक दिन आपको पैसा पैसा कमाने का मौका मिलता है। जिस दिन मौका मिलता है उस दिन आपके पास कैपिटल नहीं होती, और कैपिटल अगर होती है तो हिम्मत और शक्ति नहीं होती। और ये सब कुछ होता है तो आप बाजार में अवेलेबल नहीं होते, तो वो दिन भी आपके हाथ से गया। और सबसे बड़ा चैलेंज, वो दिन कब होगा ये आपको कभी पता ही नहीं है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कि ये कितना मुश्किल है। नेकेड ऑप्शन, क्यों नेकेड ऑप्शन बायर बर्बाद है, ये उसकी असली कहानी, असली सत्य यही है। हफ्ते में एक बार मौका मिलेगा, जिस दिन मौका मिलेगा वो दिन पता नहीं है। दूसरा कैपिटल नहीं है, तीसरा इमोशन नहीं है, चौथा इतने लॉसेस दे दिए हैं कि सामने ट्रेड दिख रहा होगा, ट्रेड लेने की शक्ति क्षमता नहीं है। हो गए सारे के सारे फैक्टर हमारे अगेंस्ट। वो आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें पता होता है कि जिस दिन बाजार को चलना है उस दिन ये ज्यादा जितने भी डफर हैं ये बाजार में होंगे ही नहीं, तो उस दिन भी कुछ नहीं कर पाते। और बाकी दिन जब हम बाजार में होंगे उस दिन बाजार चलेगा नहीं। तो ये मैं आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं जब बाजार चलता है मेरे भाई। ये आपके सामने वो लाइव नमूना है कि देखो भाई बाजार ऐसे चलता है, जिस दिन चलता है ऐसा मौका। चलो मैं 10 मिनट पर एनालाइज करते हैं, मैं ज्यादा बात को एग्जैजरेट नहीं करता। जो मुझे पॉइंट आपको शेयर करना था वो ये, क्रक्स ऑल इन ऑल क्या, 5 में से एक दिन मौका मिलेगा नेकेड ऑप्शन बाइंग करने का, 4 दिन मौके नहीं मिलेंगे। नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है तो सिर्फ उस दिन करनी है, सिंगल लॉट के साथ करनी है। करने से पहले 100 बार इसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाकर इसका अप्रूवल लेना है। उसके बाद भी पूरी कोशिश करनी है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ करनी है। और समझ लो, ये सब कुछ करने के बाद भी 100% चांसेस है कि तुम्हारे लॉसेस कटेंगे, क्योंकि कुछ भी होली ग्रेल नहीं होता है। ये एक मौका मिला, हम जुलाई जुलाई देख लेते हैं। जुलाई की 1-2 तारीख है, कोई मौका नहीं है यहां पर। ये 2 तारीख को मौका मिला छोटा सा, और देख लेते हैं बाजार में और क्या है।
ठीक है, ये वाला मौका सामने से क्लियरली विजिबल है। उसके बाद एक ये वाला मौका सामने से और छोटा सा क्लियरली विजिबल है, ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये वाला मौका इस जगह से विजिबल है, छोटा सा ट्रेड है, विजिबल है। और अगर हम कल की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कोई मौका नहीं है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये कैंडल पूरी बन गई थी और बनने के बाद काम खत्म हो गया था। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमें क्लाउड पतला नहीं मिला था, 5 मिनट पर मिला था पर 15 पर नहीं मिला था। तो अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में आपको निफ्टी के अंदर में ऑप्शन बाइंग के 2 मौके मिले हैं। मैं कह रहा हूं फिर भी 2 मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर ठीक ठाक सा कोई मौका हुआ तो सिर्फ एक मिलेगा। हफ्ते का एक मौका, महीने में 4 मौके, बाकी आप समझो। नेकेड ऑप्शन बाइंग में पैसा यही बनेगा, इसके अलावा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कहीं और पंगे लेने की कोशिश करोगे तो आपका पैसा टूटेगा। थोड़ा बैक टेस्ट किया है हमने इसको, बड़ी मेहनत करी है, 4-5 साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में। ये चीज हमने सेटअप बना बना चीजें चेक कर, पैसा बर्बाद कर, खून पसीना एक कर दिया। इट इज अ स्टोरी ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स एक्चुअली। हम कई बार बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का अपना एक बड़ा लोगो है और वो लोगो मेरे दिल के बड़ा करीब है। और वो लोगो बोलता है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इज बिल्ट, इट इज नॉट बॉर्न। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन ऐसा पैदा नहीं हुआ, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को बनाया गया है। और वो बनाया कैसे गया है? इट इज अ स्टोरी ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। 7 साल का संघर्ष है। 7 साल में पूरी की पूरी दुनिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कई बार ऐसी हुई है। और खून के आंसू रोए हैं और आत्मा कितनी बारी शरीर छोड़ करके बाहर गई होगी वो बता भी नहीं सकते हैं। वो सब कुछ झेला है जो एक रिटेल झेलता है, उससे भी ज्यादा शायद झेला होगा। और शायद परमपिता ने बचा लिया होगा, या पता नहीं आगे का क्या समय है, नहीं पता, उसके बारे में नहीं कहते। बट निस्वार्थ भाव से जो पता है वो सब बताने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना कि चलो यार, शायद किसी आदमी के भेजे में वो बात घुस जाए, शायद किसी को मेरी बात समझ आ जाए कि चल यार क्या कह रहा है, इसकी बात 1 मिनट के लिए सुन लो। हो सकता है कि कहीं कोई तुक्का, कहीं कोई बात आपको क्लिक कर जाए और वो उसको आप पकड़ करके कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑप्शन बाइंग भी करना। तो चल ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, सिंगल लॉट से करा और कुछ ना कुछ रिकवरी शुरू करी है, कुछ ना कुछ शाम को अगर लॉस देकर के आप नहीं जा रहे हो और बाजार से लेकर के जा रहे हो तो दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर हो। और सिर्फ वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दें यार। ये था मेरी तरफ से ऑप्शन बायर। मेरे ऑप्शन बायर भाइयों के लिए आज का सुपर स्पेशल। ऑप्शन बायर भाइयों के लिए जरूर कुछ करना था, हमेशा मन करता है और भी करूंगा। ऑप्शन बायर्स के लिए आज तो मैंने ऑप्शन बायर के लिए सामने ये डायरेक्शनल बताया सामने से कि ये डायरेक्शनल है यार। इस जगह पर आकर के चलो पुट शूट का एक सिंगल लॉट ले लो, यहाँ पर एक पुट का एक लॉट ले लो। जो मैंने आपको ये सेटअप सामने दिखाया ये आपको क्लियरली डायरेक्शन बता देगा, क्लियर डायरेक्शन बताएगा यार। इस जगह पर आकर के यार यहाँ पर एक पुट बाइंग होती है, यहाँ पर एक पुट बाइंग होती है। थोड़ी देर का मौका मिलता है, थोड़ी देर अपना मौका मौका कैप्चर करो, लो और निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद आपने जो मिल गया वो आपका, लॉटरी लग गई आपकी, अब कल आना। इसके बाद अगली ये कोशिश होगी कि ऑप्शन बायर भाइयों के लिए कोई नॉन डायरेक्शनल बात की जाए कि ऑप्शन बाइंग भी करनी है। ये तो हमने ऑप्शन बाइंग करी, नेकेड करी, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करी, भाई पुट खरीदी या कॉल खरीदी। अब इसके बाद की जो बातचीत होगी वो ऑप्शन बाइंग पर ही होगी और नॉन डायरेक्शनल होगी और हेज होगी। से मतलब है ऐसी जगह पर आकर के कॉल और पुट का जोड़ा खरीद लेना जहां पर आपको एक में प्रॉफिट दूसरे में लॉस आ जाए, पर प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस कम हो, और आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किए बिना ही 500-700 हज़ार निकाल करके ले जाओ। अगला एक्चुअली में वो मजेदार बात मुझे आपके साथ में करनी है। और मैं आपको छोटी सी चीज और बताऊं, एक आध दो चीजें सीख करके ना, अगर हम थोड़ी तसल्ली सुख शांति से आराम से बैठ जाएं तो दिन में एक आध दो चीजें आराम से सीख लो, बाजार आपको कुछ ना कुछ दे देगा। एक आधी ऑप्शन, जैसे ये नेकेड ऑप्शन बाइंग का एक तुक्का आपने सीख लिया, लगा लिया, उसी तरह से ऑप्शन सेलिंग का एक आधा को सस्ता मंदा तुक्का सीख लिया, वो लगा लिया, फिर एक नॉन डायरेक्शनल का लगा लिया। आराम से बैठ जाओ शांति से। बाजार नहीं चलेगा तो ऑप्शन सेलिंग कर देना, चलेगा तो ऑप्शन बाइंग कर लेना। उसके बाद भी कोई डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल करना हो तो फिर एक आध दो स्ट्रेटजीज और बच्चों बच्चों वाली आराम से सीख लो, काम हो जाना है। ज्यादा अपने आपको पीएचडी वीएचडी करने के चक्कर में मत डालो, कुछ ना हो रहा है यहाँ पर, इतना ज्यादा दर्द लेने की जरूरत नहीं है, 2-4-5 चीजें बहुत है। फिलहाल भाई आज के सुपर स्पेशल में जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हुआ, फिर मैंने एक्चुअली मैं आपको बताऊं, 1 मिनट की बात इधर उधर करूं, रिटेल कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा पैसा जो बर्बाद कराया ना वो ऑप्शन बाइंग में करा है, या नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग में करा है। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है ना वो नेकेड ऑप्शन बाइंग है। और ये सब कुछ करने के बाद भी, जानने समझने के बाद भी हम नेकेड ऑप्शन बाइंग को छोड़ नहीं रहे। कौन छोड़ रहा है नेकेड ऑप्शन बाइंग को? कोई भी नहीं छोड़ रहा। हमें करनी है, फिर भी हमको लालच आता है, कुछ ना कुछ कर लूं, पकड़ लूं, ले लूं, ले लूं, सब सब हरकतें हम करते हैं सारा दिन बैठ करके। तो ये फिर मन में आया यार कि कुछ ऐसा कर लो ना यार, ऐसी जगह पर बाय कर लो यार, नेकेड ऑप्शन बाय करना ही है जहां पर कुछ तुम्हें मिले तो सही। तो ये वो एफर्ट था यार। कंटेंट कैसा लगा इस पे जरूर यार कुछ ना कुछ आप कमेंट करना। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और स्पेशली उन सबको शेयर कर देना जो नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं। हो सकता है यार उनकी गेम बदलती हो मेरी इस बात से। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उनको शेयर करना। और ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर मन मानता हो तो। बेनिफिट आपको उसमें ये होगा कि जो चैनल पर आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी।
कोई काम की चीज हो सकता है, आपको टाइमली क्लिक कर दे, आपको बात समझ आ जाए। और इसके बाद मेरे पास एक दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आप मेरी बात सुन लीजिए। आने वाले सैटरडे को शाम को 7 बजे हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं, जहां पर हम दुनिया की 2 फेमस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर जो मेरे विचार है, थॉट्स हैं, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है, वो सब शेयर करूंगा। उसमें से एक होगी कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या बला है, कैसे करनी है, क्या करना है, क्यों करनी है, क्या उसमें से अचीव कर सकते हैं, क्यों अचीव होगा, उसकी निटी ग्रिटीज, उसके नुआंस जानने की कोशिश करेंगे। देखने की कोशिश करेंगे कि एक रिटेल अगर कवर्ड कॉल के चक्कर में पड़ रहा है या काम में जा रहा है तो उसके लिए आगे का रास्ता क्या है। एक डिटेल डीप डाइव इन लाइव वर्कशॉप होगी जहां पर हम कवर्ड कॉल राइटिंग के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम शॉर्ट आयरन फ्लाई के बारे में बात करेंगे। बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा रिस्क होता है, बाजार नहीं चलता तो ठीक ठाक सा प्रॉफिट आता है, रोज कर सकते हैं, लाख एक रुपए की कैपिटल के साथ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होती है। बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी सेफ। बड़ा पैसा जो आपको सही बताऊं, जो बड़ा पैसा है, जो सही मानों में प्रोप्राइटरी डेस्क है, और बड़ा जो पैसा है जो हेज करके चलते हैं, वो शॉर्ट आयरन फ्लाई के साथ में अच्छा पैसा बनाते हैं, रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा बाजार से लेते रहते हैं। बड़ा मजेदार खेल है। अगर आपका मन मानता हो, ऐसी 2 चीजें सीखने का आपका मन हो, तो लाइव वर्कशॉप में आप मोस्ट इनवाइटेड हो। सैटरडे शाम 7 बजे करेंगे। डिटेल आपको इस वीडियो के कोई डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं वहां पर भी आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको आपके मतलब के बहुत सारी चीजें निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कभी भी हम कोई भी प्रमोशनल या कोई कोर्स वोर्स और वो सब चीजें तो अपने पास में कुछ है नहीं है, जो चीजें सब कुछ वीडियोज में बता देते हैं, यहीं से आपको मिल जाएगा। पर वहां पर कई किताबें, कोई पीडीएफ, कोई लर्निंग वगैरह जो जो है वो निस्वार्थ भाव से शेयर करते रहते हैं, तो वहां पर भी आप हमसे बहुत सारी वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट गेन कर सकते हैं। दूसरा, तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और रिटेल के लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव हम रन कर रहे हैं, वो है चैनल की मेंबरशिप। वहां पर हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, शाम को मिलते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार, जहां पर हम और ज्यादा डिटेल में जाकर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात करते हैं। आपको सवाल पूछने का मौका मिलता है, लोगों की बातें सुनने समझने का मौका मिलता है। ऑल इन ऑल उसका एक ही पर्पस है कि आप अपने स्किल को डेवलप करो, अपनी जो स्टॉक मार्केट का एजुकेशनल कर्व है, जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को फटाफट कट शॉर्ट करो, चीजों को सीखो, समझो और आगे बढ़ो। इनमें से कहीं पर भी आपको लगता है कि आपके मतलब की कोई चीज है, आप हमें ज्वाइन करो। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।